चलिए सबसे पहले कुछ लोगों से फार्मूला पूछ लिया जाए, है ना। चलिए नीसु प्रिया, माइक ऑन कीजिए। यस सर। अब फोर्स का डायमेंशन फार्मूला बताइए। ml T⁻²। एनर्जी का बताइए। बोलिए बोलिए जल्दी से। ml पे पावर 2 T⁻²। 3 एनर्जी का, हाँ -2। चलिए आप माइक ऑफ कर लीजिए। प्राची माइक ऑन करेंगे। प्राची, चलिए आप बताइएगा सरफेस टेंशन का। ml⁻0 T⁻²। आप बताइएगा पावर का। ml⁻²। ml पावर का ml2 T-3। फिर नहीं याद किए हैं आप। चलिए ये तो कैसे हो जाता है अब। प्लैंक्स कांस्टेंट का बताइए। ml⁻2 T⁻²। प्लैंक्स ml2 T-1 होता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आकाश राज, आप भी बताइए, माइक ऑन कीजिए। चलिए आप बताइएगा पावर का डायमेंशन बोलिएगा क्या होगा जो। सर ml2 T-3। अच्छा ml2 T-3। प्रेशर का बोलिएगा। ml1 T-2। चलिए ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अभी क्वेश्चन भेजे होंगे आप लोग के पास, ठीक है। आप लोग के पास देखिए अभी क्वेश्चन भेजे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, सर पहुंच गया होगा आप लोग का क्वेश्चन, ठीक है। उसमें जो है आपको सबसे पहले 17 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, 17 नंबर उसको बनाना है। 17 नंबर का ए नंबर, उसमें 3 क्वेश्चन है। सरफेस टेंशन, पावर और मास है, लेकिन आपको सरफेस टेंशन का निकाल के दिखलाना है। बात समझ आ रहा है ना। उसको हम बताएंगे 1 मिनट, नहीं तो हम एक सरफेस टेंशन का बताते हैं, बाकी आप लोग बनाइएगा जैसा सोचिए। चलिए एक हम बता देते हैं, उसके बाद फिर बनाइएगा, रिवीजन हो जाएगा, बहुत लोग नहीं सोच रहे होंगे। तो देखिए कहता है फोर्स टाइम एंड लेंथ टेकन टू जी फंडामेंटल। फोर्स टाइम और लेंथ को फंडामेंटल है, तो आपको किसको बनाना है, ठीक है। तो आपको निकालना है किसका, सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकालना है। तो हम क्या बोले थे, जिसका निकालना हो उसको पहले लिख लीजिएगा। सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकालना है किसके टर्म में, फोर्स टाइम ऑफ लेंथ के टर्म में। फोर्स के टर्म में, टाइम के टर्म में और लेंथ के टर्म में। देख लीजिए ध्यान से, इसके टर्म में निकालना है। तो आपको आंसर कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिए। यानी सरफेस टेंशन का डायमेंशन फोर्स टाइम और लेंथ के टर्म में निकालना है। तो इसका पहले आप ओरिजिनल डायमेंशन याद कीजिए, इसका पावर अपने मन से ABC मान लीजिए, या अब की बार PQR करके बना देते हैं, जैसा बोलिएगा वैसा बना देंगे। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन होता है mL0 T-2। फोर्स का डायमेंशन होता है mL T-2।
और उसका होल पावर जो है आपका a है। टाइम का पावर क्या है आपका b है, लेंथ का पावर c है। देखिए फॉर मास के लिए अगर चलिएगा सबसे पहले, तो इधर मास का पावर 1 है, इधर मास का पावर a है, तो इक्वल टू 1 आ गया। फॉर लेंथ के लिए चलिए, किसके लिए चलिए, लेंथ के लिए, तो लेंथ का पावर इधर 0 है, इधर लेंथ का पावर जो है आपका a प्लस b है। क्या है आपका, देखिए लेंथ का पावर a प्लस c है, यहाँ पावर a है वहां c है, यानी a प्लस c है इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर उसी तरह से अगर a आ गया तो यहाँ से आप पैसे भी निकाल सकते हैं, इसलिए c बराबर माइनस a होगा, यानी -1 होगा। और किसके लिए चलिए, टाइम के चलिए, टाइम के लिए चलिएगा तो यहाँ -2 है, क्या है आपका -2 है, और यहाँ पर -2a है और प्लस b है, देख लीजिए ध्यान से, -2a है और प्लस b है, देख लीजिए ध्यान से। a का वैल्यू 1 है तो -2 और -2 इंटू 1 प्लस b है, तो देखिए दोनों तरफ सेम है, इसलिए b का वैल्यू 0 आ गया। क्या आ गया, b का वैल्यू आपका 0 आ गया, देख लीजिए ध्यान से अच्छी तरह से। तब तो आप सरफेस टेंशन का जो वैल्यू लिख सकते हैं फार्मूला, सरफेस टेंशन का जो फार्मूला आप लिख सकते हैं वो क्या लिखिएगा, आप खुद सोचिए। फोर्स लिखिएगा, टाइम लिखिएगा और लेंथ लिखिएगा। आपका फोर्स यानी ए का पावर क्या है, तो 1 है, बी का पावर क्या है 0 है, सी का पावर क्या है -1 है, यानी 0 यहाँ -1। किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए जल्दी से, देख लीजिए ध्यान से, सब लोग को समझ में आ गया है कि कोई कष्ट है, देख लीजिए अच्छी तरह से, तो आगे बढ़े। अब क्या कीजिए, आगे आप लोग बना के भेजिए क्वेश्चन जो अभी भेजे हैं। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या कह रहा है, कहता फोर्स मास एंड लेंथ टेकन टू बी फंडामेंटल यूनिट, फाइंड डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी का डायमेंशन बताना है क्या होगा, जबकि फंडामेंटल यूनिट लेने के लिए कह रहा है फोर्स को, मास को और लेंथ को, तीन गो को फंडामेंटल, यानी तीन गो को फंडामेंटल लेने के लिए कह रहा है। तो आपको कहता है कि वेलोसिटी का डायमेंशन इस सभी के टर्म में क्या होगा। देखिए यहां पर हम P, Q और R मान के बनाते हैं, कोई भी टर्म मान के बनाइएगा, आंसर सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो पहला स्टेप है वो क्या है उसको सोचिए। तो ये जो पहला स्टेप में है आप लिखेंगे m0 l और t-1, इसमें लिखेंगे m l t-2 का होल पावर p, m का पावर q और l का पावर r, जैसे दिया हुआ है। फिर क्या लिखिएगा, फॉर मास के लिए लिखिएगा, इस बात को आप समझ सकते हैं। जब मास के लिए लिखिएगा तो क्या होगा, आप सोचिए, मास के लिए लिखिएगा तो क्या होगा, मास का पावर इधर 0 है, इधर मास का पावर क्या है p है और प्लस q है, इक्वेशन पहला। आप बात समझ सकते हैं अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बाद देखिए आगे, अगर बात आप समझते हैं अच्छी तरह से तो देखिए यहाँ पर अगला जो है फॉर किसके लिए चलिए, फॉर आप लेंथ के लिए चलिए। जब लेंथ के लिए आप चलेंगे तो गौर से देखें, लेंथ का पावर यहाँ 1 है, यहाँ लेंथ का पावर p है और लेंथ का पावर r है, देख लीजिए इक्वेशन सेकंड हो गया। अब जरा गौर कीजिए, फॉर टाइम के लिए चलिए, जब टाइम के लिए चलिएगा तो क्या होगा, टाइम का पावर इधर -1 है, उधर टाइम का पावर -2p है, सिर्फ -2p है, इसलिए p बराबर हो गया 1/2 हो गया, देख लीजिए ध्यान से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलिएगा तो आप ही बताइए क्या लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलिएगा तो p का वैल्यू याद है तो q बराबर होगा -p, यानी -1/2 हो गया। अब जरा गौर कीजिए, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा।
जब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से चलिएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से चलिए, क्या लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, 1 इक्वल टू पी प्लस आर, तब पी का वैल्यू जो है 1/2 है और आर का जो वैल्यू है वो तो निकालना है। इसको इधर लाइएगा तो आर बार होगा 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए अच्छी तरह से क्या कहना चाह रहे हैं हम, जो उसको बात को समझिए। जब इसको बात को समझिएगा तो क्या होगा, इस बात को समझ सकते हैं। अब यहाँ आर का पावर -1/2 आने की इतना गया, तो आप वेलोसिटी बराबर क्या लिख सकते हैं, आप खुद सोचिए। वेलोसिटी बराबर लिखिएगा फोर्स, मास और लेंथ। अब बताइए फोर्स का पावर क्या माने थे, पी माने थे, पी का वैल्यू 1/2 आया है, कितना आया है 1/2 आया है। मास का वैल्यू क्यू माने थे, क्यू का वैल्यू -1/2 आया है। और लेंथ का वैल्यू आर माने थे, आर का वैल्यू भी आपको 1/2 आया है, आपका आंसर। आप बताइए इससे ज्यादा तो आपको कोई कष्ट नहीं है। अब समझ लीजिए बात को, अगर किन्हीं को इतना टाइप पिछले क्लास में बताए हैं, अभी भी बताए हैं, अगर इतना के बाद भी कोई प्रॉब्लम है तब बोलिए, हम फिर से बताने के लिए तैयार हैं। सर हाँ बोलिए। सर डायमेंशंस फ्रॉम पावर फ्रैक्शंस में भी आते हैं? कुछ में भी आ सकता है, जीरो, निगेटिव, फ्रैक्शन, कुछ में भी हो सकता है पावर। ठीक है, हाँ सर। और चलिए तो आगे बढ़े। अब ये बात समझ गए होंगे। देखिए अब अगले टाइप की बात करते हैं और फिर क्वेश्चन मिक्स करके बताएंगे एक दिन, तब बात पता चलेगा आपको कि क्या क्या और है। सो देखिए तो इसमें जो अगला टाइप है वो क्या है उसको देखते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हर एक साल लगभग आता है, बस सोच लीजिए। सबसे फेमस यही है डायमेंशन में, यही कन्वर्ट वाला जो अभी हम लोग सीख रहे हैं। और देखिए आज बहुत सारा क्वेश्चन भेजे हैं, उसमें से बहुत सारा बच गया है, वो आप लोग का होमवर्क रह गया है। बस सोच लीजिए जो बच गया है वो सोचिए कि आपका होमवर्क है ना। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो। ठीक है, तो अब अगला टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है उसको देखते हैं कि अगला टाइप ऑफ प्रॉब्लम आप लोग को क्या देखना है जो। ठीक है, देखिए अगला टाइप जो बता रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। याद कीजिएगा, एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, एक अलग से रूल है, उसको देखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जेनिटी, होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है उसको समझिएगा। कहता है फिजिक्स का कोई भी रिलेशन, यानी द फिजिकल रिलेशन, फिजिकल रिलेशन मतलब फिजिक्स का रिलेशन, फिजिकल रिलेशन मतलब फिजिक्स का रिलेशन, फार्मूला यानी कि द फिजिकल रिलेशन सेपरेटेड, सेपरेटेड बाय, फिजिकल रिलेशन सेपरेटेड बाय प्लस माइनस इक्वल टू greater than and smaller than have same dimensional formula, डायमेंशनल फॉर्मूला। याद कर लीजिए यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, लेकिन अभी समझ में नहीं आया होगा, एक एग्जांपल बताएं तो जरूर समझ में आ जाएगा। v बराबर क्यू प्लस ए टी, सभी लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं आप बताइए, सभी हाँ लोग पढ़े सर। हैं। तो आप बताइए डायमेंशन ऑफ v क्या होगा। डायमेंशन ऑफ v जो होगा LT-1 होगा, पता है आपको।
डायमेंशन ऑफ यू क्या होगा, LT माइनस 1 होगा, ये भी पता है। और डायमेंशन ऑफ ए इंटू टी क्या होगा, एल्सेशन इंटू टाइम क्या होगा। तो लिखिएगा यहाँ पर LT माइनस 2 इंटू टी बराबर LT माइनस 1। बात समझ में आ गया। यानी कि आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ये सोचिए। अब आप ये देख रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं आप कि इसका डायमेंशन जो है इसके बराबर है, इक्वल साइन है बीच में, फिर भी दोनों का बराबर है डायमेंशन। देख लीजिए ये दोनों का, देखिए इनटू में यहाँ 2 टर्म है, यहाँ टर्म इनटू में है, ए इंटू टी है, तो हम बोले इनटू नहीं प्लस माइनस। देखिए यहाँ साइन को समझिएगा, प्लस माइनस इक्वल है, इन तीनों को मेनली डायमेंशन इक्वल होता है। मतलब ए गुने टी का डायमेंशन जो होगा वह यू के डायमेंशन के बराबर होगा। मतलब इस दोनों का डायमेंशन भी सेम है, या कह सकते हैं इसका भी डायमेंशन इसके बराबर है। यानी फिजिक्स का कोई भी फार्मूला, केमिस्ट्री का कोई भी फार्मूला, मैथ का कोई भी फार्मूला प्लस माइनस और इक्वल से अगर सेपरेटेड हो तो उसका डायमेंशन हर हाल में सेम होता है। दूसरा एक एग्जांपल बताते हैं, उसको समझिएगा। ये एग्जांपल पहला था, एग्जांपल सेकंड में आते हैं। x बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर जरूर आप पढ़े हैं, याद कर लीजिए, ये वाला पॉइंट जरूर आप पढ़े हैं। तो देखिए डायमेंशन ऑफ x जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ x यानी लेंथ का डायमेंशन L होता है, ये बात आपको पता है। डायमेंशन ऑफ u इंटू टी क्या लिखिएगा, तो LT माइनस 1 इंटू टी बराबर L होगा। देख लीजिए ध्यान से। डायमेंशन ऑफ, देखिए नंबर संख्या का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए डायमेंशन ऑफ a इंटू टी स्क्वायर लिखा लिया तो क्या होगा, LT माइनस 2 एक्सेलरेशन का और T2 टाइम का, तो ये क्या हो गया आपका L हो गया। फिर से देखिए जो भी डायमेंशन था उसमें देखिए गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका डायमेंशन इस दोनों के प्रोडक्ट के डायमेंशन के बराबर है, क्योंकि इनटू साइन में नहीं प्लस माइनस सिर्फ होता है, और इक्वल का। और यहाँ AT का डायमेंशन का स्क्वायर जो है इसके बराबर है या इसके बराबर है। यानी पूरे फिजिक्स के फार्मूला में जहां पर भी प्लस और माइनस टर्म से सेपरेटेड टर्म हो तो सभी का डायमेंशन सेम होता है। इस बात की गारंटी आपको समझ में आ गया होगा। अब बताइए किन्हीं को कोई कष्ट है, कोई डाउट है तो बोलिए, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन की बारी होगी। देख लीजिए अगर कोई भी थोड़ा सा भी संशय हो, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, तो आप समझ सकते हैं बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं जो। ठीक है, देख लीजिए बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन में समझिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको। क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल जो है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल जो है आपका v बराबर दिया हुआ है। यहाँ पर v बराबर एक इक्वेशन लिख रहे हैं, AT माइनस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब और प्लस D है। देखिए वेयर A, B, C and D आर कांस्टेंट, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो फाइंड डायमेंशन ऑफ ABCD, आपको निकाल के दिखलाना है फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A
बी, सी एंड डी। ये क्वेश्चन आपको बना के भेजना अभी तुरंत व्हाट्सएप पर, क्योंकि इसका थ्योरी अभी का अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, जल्दी से भेजिए, हम इंतजार कर रहे हैं। बना के भेजिए जल्दी से, तुरंत चेक करेंगे सब लोग का, फिर आगे बढ़ेंगे फास्ट में एकदम। जैसे जैसे बताएंगे, इसमें भी टाइप है, ऐसा नहीं कि इसमें टाइप नहीं, टाइप सभी में होता है। देखिए यहाँ पर आपको इक्वेशन क्या दिया है, वेलोसिटी इक्वल टू दिया हुआ है AT माइनस BT स्क्वायर प्लस CT। अच्छा, इसको क्यूब कर लीजिए, CT क्यूब और प्लस B। ठीक है, जरा गौर कीजिए, हम क्या बताए थे आपको, हम बहुत सिंपल सा चीज बताए थे आपको कि इसका जो डायमेंशन, पूरे का डायमेंशन जो होगा इसके बराबर होगा, इस पूरे का डायमेंशन जो है इसके बराबर होगा, इस पूरे का डायमेंशन जो है इसके बराबर होगा, इस पूरे का डायमेंशन भी इसके बराबर होगा। हम ये बात अभी अभी समझा रहे थे। तो आप एकदम प्रेम से लिखिए, क्या डायमेंशन ऑफ ए, चलिए देखिए बात ध्यान से समझिएगा। डायमेंशन ऑफ AT जो है, आपको देखिए हम क्या बोल रहे थे कि डायमेंशन ऑफ AT जो होगा वो क्या होगा, उसको समझ लिया अच्छी तरह से। देखिए डायमेंशन ऑफ AT, क्या डायमेंशन ऑफ AT जो होगा इस रेड वाले इसके बराबर होगा, यानी LT-1 के बराबर होगा। देखिए ध्यान से, तो आपको डायमेंशन ऑफ ए निकालना है। तो देखिए ये दोनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, गुना में है, तो डायमेंशन ऑफ ए बराबर लिखिएगा LT-1/T। ये T से डिवाइड होगा क्योंकि इक्वल की साइड ले जाते हैं, तो इनटू में है, तो यहाँ पर क्या होगा LT-2 होगा। देख लिए ध्यान से, ज्यादा कोई कष्ट नहीं है। फिर आपका क्या है डायमेंशन, उसी तरह से लिखते जाएंगे, डायमेंशन ऑफ क्या BT स्क्वायर, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, लेकिन वेलोसिटी के बराबर होगा, यानी LT-1 के बराबर होगा। देख लिए ध्यान से। और उसी तरह से डायमेंशन ऑफ B जब लिखने चलिएगा तो LT-1 होगा और बाई T स्क्वायर होगा, यानी LT-3 होगा। देख सकते हैं, बात को ध्यान से समझ सकते हैं। उसी तरह से डायमेंशन ऑफ आप क्या लिखिएगा, डायमेंशन ऑफ CT क्यूब बराबर क्या होगा, तो LT-1 होगा। और जब डायमेंशन ऑफ C निकालना रहेगा तो LT-1 का पावर T क्यूब नीचे होगा, यानी LT-4 हो जाएगा। और डायमेंशन ऑफ D तो डायरेक्ट LT-1 के बराबर होगा। देख लिए ध्यान से, इतना बात समझ में आ गया है। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपको दे रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन तो हम बना दिए हैं, अगला क्वेश्चन आपकी बारी है। और बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन वो फिजिक्स ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है ना, इसमें फिजिक्स ओलंपियाड में। और वही क्वेश्चन को नीट भी एक बार पूछ चुका है, वही क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय V बराबर जो दिया हुआ है AT प्लस B/C प्लस T है। ये T है, यहाँ C प्लस T है। देखिए ऐसे इक्वेशन है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय V इक्वल टू AT प्लस B/C प्लस T। फाइंड डायमेंशन ऑफ A, B एंड C। इस तीनों का डायमेंशन निकालना है, A, B, C का डायमेंशन निकालना है आप लोग को। देख लीजिए किसका डायमेंशन निकालना है,
ABC का डायमेंशन निकाल करके जल्दी से भेजिए। देखिए क्वेश्चन इसी तरह से, बात को समझिए, बहुत आसान है, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, बस इतना ही याद रख कर लीजिए। ठीक है, बात को समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक है, बनाने की कोशिश कीजिए आपसे। ठीक है, देखिए बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा अच्छी तरह से, तो आपको कष्ट बिल्कुल नहीं होगा, इसकी फुल गारंटी है। देखिए कैसे, क्योंकि हम यहाँ पर सब कुछ आपका क्लियर करने वाले हैं। ये वाला तो सब लोग बना करके बैठे हुए हैं कि इसका डायमेंशन जो होगा हर हाल में इसके बराबर होगा, ये बात आपको पता है, तो हमको भी तो पता है ये बात है, तो लिखेंगे उस बात को कि डायमेंशन ऑफ टी, देखिए डायमेंशन ऑफ ए इंटू टी बराबर होगा LT-1, वेलोसिटी का डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ ए बराबर होगा LT-1/T इक्वल टू LT-2। इतना बात आपको समझ में आ गया है, लेकिन गौर से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा था प्लस माइनस से कहीं भी डायमेंशन अगर सेपरेट हो तो उनका डायमेंशन सेम होता है। फिजिक्स का कोई भी फार्मूला प्लस माइनस सेपरेट हो तो उसका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। यानी कहने का मतलब इसका जो डायमेंशन होगा इसके डायमेंशन के बराबर होगा, इसका जो डायमेंशन होगा इसके डायमेंशन के क्या होगा, आपका बराबर होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस साइन है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, हमने कहा था फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला में कहीं भी प्लस माइनस इक्वल आ जाए तो उसके दोनों तरफ का डायमेंशन सेम होता है। हम ये बात डिस्कशन किए थे। तब तो लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ सी जो होगा वह टी होगा। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं या कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। हमने ये कभी नहीं कहा था कि इसका डायमेंशन उसके बराबर होगा, हमने कहा था प्लस माइनस से सेपरेटेड टर्म का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है एट एनी कंडीशन, एट एनी कॉस्ट। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, जब इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन सेम हो गया तो याद कीजिए ये पूरा टर्म भी एक बार प्लस माइनस से सेपरेटेड है, इससे या फिर इससे। तो लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ B/C प्लस टी का डायमेंशन टी होगा इक्वल टू LT-1 होगा। ये बात सहमत है कि नहीं, आप देखिए ध्यान से हम जो लिख रहे हैं, जो डायमेंशन ऑफ B/C प्लस टी इक्वल टू LT-1 होगा। इस बात से सहमत है कि नहीं सोच लीजिए, है ना। और तब फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ B इतना हो गया। अब एक बात तो आपको समझना पड़ेगा कि डायमेंशन ऑफ B/T प्लस टी होगा इक्वल टू LT-1 होगा। अब सोल्यूशन चल रहा है क्योंकि C का डायमेंशन T निकाल चुके थे, तो T प्लस टी क्या होता है आप लोग बताइए, बोलिए जल्दी से। T प्लस टी क्या होगा, 2T। 2T। तो मार खाइएगा 2T बोलिएगा तो समझ जाइए, ये T प्लस टी होता है, इसकी गारंटी है, याद कर लीजिएगा। डायमेंशन में T प्लस टी ऑलवेज जो होता है आपका T ही होता है। इस बात को समझ लीजिएगा हर हाल में, ठीक है, जो हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, T प्लस टी क्या होता है आपका, T होता है। ठीक है, T प्लस टी जो होता है T होता है। अच्छा T-T क्या होगा आप लोग ये बताइए। तब T प्लस टी अगर T हो गया तो यहाँ अगर माइनस रहता, अगर हम यहाँ अगला बार में माइनस कर देंगे तब क्या, तो T-T भी T ही होगा, क्योंकि यूनिट और डायमेंशन में जो होता है यूनिट और डायमेंशन चेंज नहीं करता है। इक्वल टू LT-1 हो गया। अब डायमेंशन ऑफ B लिखिएगा तो आप ही बताइए, डायमेंशन ऑफ B बराबर जब लिखिएगा तो LT-1 इंटू टी, ये जाके आपके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, L आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए,
हमसे डायरेक्ट डिस्कशन कीजिए, हम आपके साथ साथ हैं हर हाल में। बोलिए जल्दी से, कोई कष्ट है तो बतलाइए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए कोई कष्ट नहीं है तो देखिए, आप लोग को हम क्वेश्चन भेजे थे, 40 नंबर क्वेश्चन बना के भेजना है। 40 नंबर 40 नंबर क्वेश्चन आज भेजे हैं, जिसमें से होगा 2 पेज भेजे ना, इसमें एक 40 नंबर क्वेश्चन है, ये भी कंपटीशन में आया हुआ है, उसको बना के भेजना है अभी तुरंत। अभी 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन बना के भेजना है। किसका 40 नंबर क्वेश्चन बना के भेजना है, ठीक है, फास्ट में एकदम। देखिए चूंकि नहीं, 2 गो बना के भेजे हैं और लगता है आप लोग को समझ में भी आ गया है, ज्यादा कोई कष्ट नहीं है ना। अब की बार तो थोड़ा फास्ट में भी बताएंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो जब फास्ट में समझ में आएगा तो चलिए हम कैलकुलेशन करते। देखिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस पर ही सब कुछ डिपेंड है, बस इतना ही सोच लीजिए। बिना प्रैक्टिस का काम बिल्कुल नहीं चलेगा, किसी भी कंडीशन में नहीं चलेगा, बस इतना याद कर लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू है AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT, ये एक्सेलरेशन है। तो आप क्या लिखिएगा, डायमेंशन, देखिए एकदम सीधा सीधा लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ A इंटू टी बराबर LT माइनस 2, क्योंकि एक्सेलरेशन है, F से यहाँ एक्सेलरेशन दिखाया गया है, तो इसका डायमेंशन इसके बराबर हो जाएगा सीधा सीधा। तो आप वहां से डायमेंशन ऑफ A बराबर लिख दिए हैं, T नीचे जाएगा, LT माइनस 2 बाई टी इक्वल टू LT माइनस 3 हो जाएगा। उसी तरह से डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर जो हो जाएगा आपका, वो LT माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। तो B बराबर क्या लिखेगा, LT माइनस 2 बाई टी स्क्वायर इक्वल टू LT माइनस 4 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। फिर अब आप देखिएगा डायमेंशन ऑफ D बराबर सीधा सीधा टी स्क्वायर होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं बात को अच्छी तरह से, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अगर वो समझ सकते हैं तो देखिए ये D बराबर जो है आपका टी स्क्वायर होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं जी। अब उसी तरह से लिखिएगा डायमेंशन ऑफ आपका, डायमेंशन ऑफ CT बाई D का टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू LT माइनस 2, टी स्क्वायर होगा। तो डायमेंशन ऑफ C वाला लिखिएगा LT माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर बाई टी। देख लीजिए तो क्या होगा, आप ही सोचिए। अब LT माइनस 1 हो जाएगा। आप लोग को कोई परेशानी है तो अब बतलाइए, अगर कोई परेशानी है तो बोलिए जल्दी से। सब लोग को समझ में आ गया है? देख लीजिए ध्यान से, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। और यदि समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन अगला है जो 42 नंबर, 42 नंबर क्वेश्चन वो आपको बनाना है, जो भेजे हैं अभी। 42 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बना के भेजिए, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम आपके पास रहेगा। पढ़िए जल्दी से और जल्दी से भेजिएगा, ठीक है। देखिए बात को समझिएगा, यह जो क्वेश्चन है ना, जेईई एडवांस में भी आया हुआ है, ठीक है, और इंडिया के हर एक एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। इसको कहते हैं रियल गैस इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, रियल गैस इक्वेशन। केमिस्ट्री में मेनली पढ़ना है। इसी तरह से एक आइडियल, ये सब फार्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और P जो है यहाँ पर प्रेशर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या है, प्रेशर है। और V वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है। और NR जो है, N है नंबर ऑफ मोल है, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T जो है आपका क्या है, तापमान है, यानी टेम्परेचर है। बस समझ में, T क्या है आपका, तापमान है, यानी कि टेम्परेचर है, इस बात को समझ लीजिए। तो देखिए इसका डायमेंशन निकालने के लिए फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा है,
केमिस्ट्री का ये फार्मूला है, फिजिक्स में नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री का फार्मूला है। और डायमेंशन निकालने के लिए कहाँ पूछा है आपको, जे एडवांस में पूछा है, कहाँ पर आपका, और नीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीट में तो 2 बार या 3 बार पूछा इस क्वेश्चन को। तो इसको क्या डायमेंशन निकालना है, ए और बी का डायमेंशन निकालना था। तो आपका देखिए ये बीच में प्लस है, तो इसका पूरे का डायमेंशन जो होगा क्या इसके बराबर नहीं हो सकता, आप बोलिए जल्दी से, हो सकता है कि नहीं, आप लोग बोलिए। हाँ Yes. सर। एकदम हो सकता है, हर हाल में हो सकता है। जब हो सकता है तो डायमेंशन ऑफ, जरा गौर कीजिएगा, डायमेंशन ऑफ ए बाई भी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी लिखिएगा। आप पी प्रेशर है, एम एल -1 टी -2 फोर्स बाई एरिया, याद कीजिए पी प्रेशर है। तो डायमेंशन ऑफ ए बराबर क्या लिखिएगा, एम एल -1 टी -2 आई इंटू वॉल्यूम है। वॉल्यूम का क्या होता है, L3 होता है उसका होल स्क्वायर, L3 होता है उसका क्या, होल स्क्वायर। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो L3 का होल स्क्वायर कहते हैं L का पावर 6 हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, क्या हो जाएगा, L का पावर आपका 6 हो जाएगा, और L का पावर 6 हो जाएगा तो ये बन जाएगा ML5 हो जाएगा, और T -2 क्योंकि 6 में से 1 घट जाएगा, देख लीजिए। तो डायमेंशन ऑफ ए आ जाएगा ML5 T -2 हो जाएगा। उसी तरह से सिमिलरली अगर यहाँ समझना चाहते हैं तो बी का जो डायमेंशन होगा वॉल्यूम के बराबर होगा सीधा, क्योंकि वहां भी माइनस टर्म से सेपरेटेड है। यानी आप लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ जो आपका बी जो होगा वो डायमेंशन ऑफ भी के बराबर होगा, यानी भी पर वॉल्यूम है यहाँ पर, इसलिए L3 होगा। देख लिए ध्यान से। कोई कष्ट है तो बोलिए जल्दी से। किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए। सर इसमें इक्वल में जो एनआरटी है उसका यूज नहीं होगा? उसका यूज करके बनाएंगे तो माथा खराब हो जाएगा, ऐसे उसका यूज नहीं कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। हम फार्मूला मतलब सिंपल में से बनाइएगा। आप बताइए आर का डायमेंशन मालूम है आपको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का? नो सर। नहीं मालूम है तो उधर से बनाने में सोचिए माथा खराब नहीं हो जाएगा। कंपटीशन में तो सर इसमें तेज आर भागिए। क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, हम बोले ना केमिस्ट्री का एक फार्मूला है, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे। और टी जो है यहाँ टेम्परेचर है, एन जो है आपका मोल है, एल क्या है, मोल है आपका, देख लिए ध्यान से। टेम्परेचर का डायमेंशन फिर नहीं आया। टेम्परेचर का केल्विन होता है, तो हमने कहा ना कि प्लस माइनस जहां से उसी से इक्वल करके बना लीजिए, है ना। उधर जाएंगे तो बहुत दिमाग खराब होगा, अगले क्लास में उधर वाला का भी यूज करना पड़ेगा। एक एडवांस में क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन देंगे तो बाई फोर्सली उधर का भी यूज करना पड़ेगा। तो ये सब का डायमेंशन अगर खोजना हो तो एनसीईआरटी 214 पेज नंबर में 214 से 220 के बीच में आपका कहीं दिया हुआ होगा, मतलब पूरे का डायमेंशन, सभी चीज का डायमेंशन उसमें दिया हुआ है। और कोई बोलिए कुछ पूछना है तो। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे